तो कल मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहा था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब उसको यूज कैसे करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, वो समझते हैं। सर गुड आफ्टरनून। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे अ रूम हैज 6 डोर्स, पहली प्रॉब्लम। अ रूम हैज 6 doors. A room has 6 doors. In how many ways? In how many ways a man can enter the room? A man can enter the room through one door, and comes out through different door, and comes out through different door. A man comes enter the room through one door and comes out through different door. अब ये क्या बोल रहा है कि एक रूम में 6 डोर है, एक रूम में 6 डोर है, वो एंटर करेगा एक डोर से और दूसरे डोर से। तो एंटर करने के कितने तरीके हो गए? 6। तो मैन कैन एंटर द रूम इन 6 वेज। मैन कैन एंटर द रूम in 6 ways and comes out through 5 ways. 5 different doors. और बाहर कितने तरीके से आ सकता? 5 तरीके से आ सकता। तो टोटल नंबर ऑफ वेज भाई, जाने के तरीके 6 और आने के तरीके 5। तो टोटल कितने तरीके हो गए भाई? 30 वेज। सो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज 30। चलिए लिख लीजिए इसको। 30 वेज से वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, find the number of different signals. Find the number of different signals. Signals that can be generated. That can be generated by using at least 2 flags. By arranging at least 2 flags, one below the other, in order, bracket में one below the other. On a vertical star.
on a vertical stump. If 5 different flags are available, if 5 different flags are available, if 5 different flags are available, भाई 2 फ्लैग लेने हैं, अब कम से कम 2 फ्लैग लेने हैं। तो पहला केस क्या लूंगा मैं, व्हेन 2 फ्लैग्स आर टेकन, केस फर्स्ट, व्हेन 2 फ्लैग्स आर टेकन। कैसे देखो जरा, ये 2 फ्लैग ले लिए भाई, ऊपर एक के ऊपर एक। इस जगह को मैं, क्योंकि आपके पास 5 फ्लैग अवेलेबल है, तो इसको 5 तरीके से भर सकता हूं, और यहां पर मैं 4 तरीके से भर सकता हूं। भाई 5 फ्लैग्स अवेलेबल है, तो 5 में से कोई भी फ्लैग ऊपर रख दिया अपना 5 तरीके से। तो नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स, ये आ गया आपका 5 इंटू 4, दिस इक्वल टू 20। नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल हो गए आपके 5 इंटू 4 20। ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, व्हेन 3 फ्लैग्स आर टेकन, when 3 flags are taken। अब देखो 3 फ्लैग लिए हमने, तो हमारे पास 5 फ्लैग अवेलेबल है, तो 5 4 3, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल्स, नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 वीक्स। नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल, भैया आपके पास 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम मतलब 2 लेने, और ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकते हो। तो अभी मैंने कौन सा बनाया, अभी 2 फ्लैग वाला बनाया, 3 फ्लैग वाला बनाया। नाउ केस थर्ड, when 4 flags are taken, वन 20 हो जाएंगे। हाँ 120 हो जाएंगे। तो अब देखो इसमें 4 फ्लैग, यदि आपने 4 फ्लैग लिए, तो 4 फ्लैग कुछ इस तरह से आपके हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, 5 4 3 2, तो नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल्स, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120। और लास्ट केस, when all 4 5 when all 5 flags are taken, when all 5 flags are taken, वन 20 होंगे ये भी। ये भी 120 आ जाएगा।
तो नंबर ऑफ 5 फ्लैग सिग्नल्स, this equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए भाई? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 320. 320। तो ये आ गया आपका 20, फिर था आपका 60, फिर था 120 और 120, 320। तो देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 320। ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गए। कोई दिक्कत? तो उसने बोला था हमसे कि कम से कम 2 फ्लैग लेने हैं। तो कम से कम 2 फ्लैग लिया तो 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। There are 6 multiple choice questions. There are 6 MCQs in an examination. In an examination, how many sequence of answers are possible? How many sequence of answers are possible? A, first 3 question have 4 choices. If first 3 questions have 4 choices, and next 3 have 5 each, and next 3 have 5 each. भाई वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट पहले 3 के 4 चॉइस है और लास्ट के 3 के 5 चॉइस है। Answers. How many sequence of answers are possible? If first 3 have 4 choices and last 3 have 5 choices each. तो अपन तो डायरेक्टली लिख लेते हैं भाई, हर एक आंसर पहले 3 तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? 4 तरीके से कर सकते हो, और लास्ट के 3 आप 5 तरीके से कर सकते हो। तो अपन तो फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways of attempting 6 MCQ. Attempting 6 MCQ. पहले 3 के 4 और लास्ट के 5। पहले 3 के 4 और लास्ट के 5। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है? 8000 आ रहा है। 20 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 8000 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 8000। टोटल नंबर ऑफ वेज 8000। कोई दिक्कत? बोलिए। लिखो उसको।
लिख लिया क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। In how many ways four letters can be posted? Four letters can be posted in three letter boxes. In three letter boxes. चार लेटर को तीन लेटर बॉक्स में कितनी तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं? तो बेटा हर एक लेटर कितनी तरह से पोस्ट हो सकता है? 3. तीन तरीके से। भाई पहला लेटर उठाया किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है, दूसरा लेटर उठाया वो भी किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है, और तीसरा लेटर उठाया वो भी किसी लेटर बॉक्स में जा सकता है। 4 तो into हम 3. है 4 into 3 नहीं बेटा, 4 into 4 into 4. 4 का हाँ 4 cube. है। अरे भाई पहला लेटर उठाया कितने तरीके से जा सकता है? 3 तरीके से. तो 3 into 3 into 3 into 3 आएगा ना बेटा। every letter can be posted in every letter can be posted in any one of the three letter books, any one of three letter books. So therefore number of ways of posting four letters, number of ways of posting four letters, this is equal to 3 into 3 into 3 into 3. आया समझ में? 3 की पावर 4। और ये क्लियर है क्या? बोलिए। यस सर। हर एक लेटर को मैं तीन तरीके से पोस्ट कर सकता हूँ किसी भी लेटर बॉक्स में। तो पहला लेटर तीन तरीके से, दूसरा भी लेटर तीन तरीके से, तीसरा भी लेटर तीन तरीके से, और चौथा लेटर भी तीन तरीके से। तो हर एक लेटर तीन तरीके से पोस्ट होगा, तो 3 की पावर 4। नेक्स्ट, in how many ways three rings can be worn in four fingers? In how many ways three rings can be worn in four fingers? तीन रिंग को 4 चार की पावर 4 की 4 की पावर पावर 3, बिल्कुल सही है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो हम इसको क्या बोलेंगे? every ring can be worn in any one of four fingers, any one of four fingers. So therefore number of ways of wearing three rings in four fingers is equal to 4 into 4 into 4. 4 की पावर 3 इक्वल टू 64। 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब इसके बाद मैं नंबर वाली प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद नंबर्स वाली प्रॉब्लम।
Find the number of 4-digit number. Find the numbers of 4-digit number that can be formed with the digits. With the digits 3, 4, 7, 8, 9. If repetition of digit is not allowed. Digit is not allowed. यदि repetition of digit allowed नहीं है. If repetition of digit is not allowed. अब देखो जरा, हमें 4-digit नंबर बनाना है, तो आप ब्लॉक बना लो भाई 4. 1, 2, 3, 4. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये वाला प्लेस कितने तरीके से भर सकते हो आप? बोलो. 5 तरीके से. अब एक नंबर चला गया, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 4. फिर एक नंबर चला गया, इस प्लेस जगह को भरने के तरीके 3. फिर एक नंबर चला गया 2. इस तरह से हम 5, 4, 3, 2. तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगी भैया आपकी. तो अब इसमें क्या बोलेंगे? देख, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है. और यदि आपको लिखना है तो हम क्या बोलेंगे? 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी वन ऑफ द बाय एनी वन ऑफ द 5 नंबर्स. 1000 प्लेस ऐसे लिख सकते हैं अपन एक बार. Thousands place can be filled by any of 5 numbers. Hundred, tens and unit place can be filled by respectively 4, 3, 2 ways. So therefore total number of 4-digit number. Total number of 4-digit numbers. 5, 4, 3, 2. कितने नंबर आ गए? 120. तो यहां पर आपके 120 नंबर है. तो जितने भी आपके डिजिट्स वाली प्लेस है वो आप इसी मेथड से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और बता रहे हैं, लिख लीजिए इसको. लिख लिया? नेक्स्ट, find the number of 3-digit number
by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. If first case repetition of digit is not allowed, and second repetition of digit is allowed. Repetition of digit is allowed. Repetition of digit is allowed. अब बेटा पहला केस है नंबर ऑफ, अब आपको बनाने हैं 3 डिजिट नंबर और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. Repetition of digit is not allowed. इस जगह को बढ़ने के तरीके बोलिए सर. 5. इस जगह को बढ़ने के तरीके 5 और इस जगह को बढ़ने के तरीके 4. तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दिस इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 4. कितना आ गया भाई? 100. कोई दिक्कत? 5 No, इंटू sir. 5 100 नंबर आ गया. अब सेकंड में ले रहा हूं रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. इज अलाउड. बोलो पहली वाली जगह को बढ़ने के तरीके कितने तरीके से बढ़ सकते हैं? पहली वाली जगह को 5 तरीके से, क्योंकि 0 नहीं आएगा. अब 6 अब 6 क्योंकि आप कुछ भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. बस पहली वाली जगह पर आपका 0 नहीं आएगा, बाकी हर जगह पे कुछ भी आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ना 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 6. ये रिपीटेशन अलाउड है. 180. क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. How many number divisible by 5? How many numbers divisible by 5 lying between 4,000 and 5,000 can be formed by using the digits 4, 5, 6, 7, 8. अब देखो जब आपसे कुछ नहीं बोला जाए, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं बोला भाई कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपका रिपीटेशन अलाउड होता है. भाई यहाँ पर नहीं बोला कुछ भी तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है. कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो रिपीटेशन अलाउड है. क्लियर?
लिखो इसको। तो अब इसमें मुझे 4000 से 5000 के बीच में डिविजन बाय 5। तो बेटा जब आपका 4000 से 5000 के बीच की बात कर रहा है वो, इसका मतलब बनेंगे नंबर तो 4 डिजिट नंबर ही बनेंगे। ये 4 डिजिट नंबर बन गया। अब इस जगह को बनने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, 4 ही आएगा। इस जगह को बनने का तरीका भी एक ही आएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल है, तो लास्ट में 5 आएगा, क्योंकि इन चारों में 5 ही तो आ रहा है, बस 5 में। अब बचे कितने नंबर, अब बचे क्या है, आपका तो रिपीटेशन अलाउड है, कुछ नहीं बोला गया। तो इस जगह को बनने के तरीके और इस जगह को बनने के भी तरीके। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ, सो टोटल नंबर्स ये आ गया 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो फिर यहाँ पर मैं लिखता 3 और यहाँ लिखता 2, लेकिन अभी आपसे कुछ नहीं बोला गया है तो रिपीटेशन अलाउड है। कुछ नहीं बोला गया है तो रिपीटेशन अलाउड है। लिख लीजिए इसको। हाउ मेनी 3 डिजिट 4 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट्स even number can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 if repetition of digit is not allowed, if repetition of digit is not allowed। अब बेटा इवन नंबर बोला है, तो यहाँ पर आप ये मुझे बताइए इवन नंबर क्या क्या है। 4 2 और 0, और 0 आ गया तो बेटा स्पेशल, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो हमें उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करनी है। अच्छी तरह खातिरदारी का मतलब है 0 को अलग से केस लेंगे हम। when number ends with 0 तब भी तो आपका इवन नंबर होगा। ये एक पहला केस लेंगे। और कौन सा डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर। तो देखो मैंने यहां बना दिया, समझना। 0 से खत्म हो रहा है तो 0 एक नंबर तरीके से भर दिया हमने। कितने नंबर बचे अब ऊपर, कितने नंबर बचे, 5 में से कोई भी लिख दो, यहाँ कोई भी लिख दो, कोई भी लिख दो, इवन नंबर आएगा। तो ये आ गया आपका टोटल नंबर, टोटल इवन नंबर एंडिंग विद 0, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर ending with 0, ending with 0, 5 into 4 into 3 into 1, 60। ये तो पहला केस आ गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। फिर मैं दूसरा केस ले रहा हूं, when number ends with 2 and 4, 2 और 4, when number ends with 2 और 4, सेकेंड केस।
भाई या तो लास्ट में 2 आएगा या 4 आएगा, दो तरीके से बढ़ दिया। अब एक नंबर यहाँ चला गया तो बच्चे कितने 5, लेकिन 0 नहीं आएगा तो इस जगह को बढ़ने के तरीके 4। दो नंबर में से एक नंबर यहाँ चला गया तो बचे 5, लेकिन 0 यहाँ नहीं आएगा तो 4। अब दो नंबर गए भाई, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तो बचे कितने अभी भी 4। तो नंबर 4 डिजिट नंबर, इवन नंबर एंडिंग विथ 2 और 4, 2 और 4, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 96. So therefore total number of 4 digit even numbers 60 plus 96 कितना आ गया 156. Total number of 4 digit even number 60 plus 96 equal to 156. क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. चलिए इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लीजिए।